शामिल। वादी कश्मीर में आज 22वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों के साथ साथ शहर खास के भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। ताहम कई इलाकों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार 22वें रोज भी वादी के तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हैं। इंतजामिया ने दावा किया था कि श्रीनगर में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया जाएगा, ताहम अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। मवासलाती निजाम के ठप रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। साइकिलिंग करते करते यहाँ पे जवाहरनगर तक आए थे। अभी स्कूल में तो उन्होंने डोर खोला नहीं, अंदर टीचर्स की बाइक वगैरह हमने देखी लगी हुई। सफर कर रही है हमारी स्टडीज बहुत। सर हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले। जी कोई है नहीं गेट पे, सिर्फ टीचर्स की वो व्हीकल्स है। कश्मीर में पिछले 22 दिनों से हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। हालांकि अब जो निजी गाड़ियां हैं वो सड़कों पे निकलने लगी है और जो खासकर जो मुलाजिम हैं वो अपने ऑफिस जा रहे हैं और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिनका कोई काम हो और जो ज़रूरत के इमरजेंसीज़ के लिए बाहर आ रहे हैं वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें श्रीनगर के पुराने शहर की या फिर मायसूमा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती लगातार जारी है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ये हमेशा तैयार रहें। और यहाँ पे जो सुबह से ही जो तैनाती लगी रहती हो और ऐसी जगहों पे आप देख रहे हैं कि जो लोगों की नकल हमल भी है वो काफ़ी कम है। और वही अगर हम बात करें जो सरकार कहती रही है कि जो यहाँ पे टेलीफोन निज़ाम को ठीक करने के लिए बात हुई थी, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद अभी तक भी जो टेलीफोन यहाँ के मेन एक्सचेंजेस है 4547 या 48 या 49 एक्सचेंज की बात करें तो वो अभी भी बंद पड़े हैं और वहाँ पे कोई भी फ़ोन अभी रेस्टोर नहीं हो पाया है। और जो ताजिर तबका है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से वो अपने बाहर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कंपनीज़ है उनके साथ भी रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ यहाँ हालांकि बिज़नेस एक्टिविटीज़ सारी मुअत्तल है पिछले 22 दिनों से, ताहम जो लोग बाहर आ रहे हैं जो मेडिकल सप्लाईज़ के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना है कि टेलीफोन राब्ते की वजह से वो बाहर बात कर सकते हैं और वहाँ से जो ज़रूरी अशिया है वो मंगवा सकते थे। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें जो मार्केट सुबह खुलता है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल शॉप्स या फिर जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान दूध और सब्ज़ी है वो दस्तयाब रहती है। बाकी जितना भी बिज़नेस है वो पिछले 22 दिनों से मुतासिर है। और वहीं अगर हम बात करें जो अभी मेवा का सीज़न भी है और उसका भी इन लोगों का कहना है कि उनको काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि वो अपने बाहर मंडियों में बात नहीं कर पा रहे हैं और जो उनके ख़रीदार है कस्टमर्स है बाहर उनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो 22वें रोज भी आज बंदिशें नाफिज हैं। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक मजीद तफसीलात बता रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज भी बंदिशें नाफिज हैं। कई हसास मकामात पर आपको बता दें कि चंद मकामात ऐसे हैं जहां पर दफा 144 नाफिज है। तो वादी में 22वें रोज भी लगातार बंदिशें देखी जा रही। सड़कों पर लोगों का कम ही आमदोरफ्त देखी जा रही। मवासलाती निजाम पूरी तरीके से ठप है। इससे पहले सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि मरहलेवार तरीके से मवासलाती निजाम को चालू किया जाएगा। कुछ दिनों तक मवासलाती निजाम को मरहलेवार तरीके से चालू किया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फिर से उन्हें खिदमत फराहम की जाए। वहीं बात अगर जम्मू की कर ली जाए तो जम्मू में जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। धीरे धीरे मामूल पर जिंदगी लौटती हुई दिखाई दे रही है जम्मू में। वहीं श्रीनगर और वादी कश्मीर की बात करें तो वहां पर 22वें रोज भी बंदिशों का निफाज अमल में लाया गया है। वादी में अगर बात की जाए जरूरी अशिया की तो लोगों की तरफ से मुश्किलात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन कल गवर्नर की जानिब से कहा गया कि तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो ज़रूरी अशिया की फराहमी की गई हैं। साथ ही साथ तिब्बी जो फराहमी है वो भी की गई हैं। आप शॉप्स पे जाकर ले सकते हैं, ऐसा गवर्नर की जानिब से कहा गया। आज 22वें रोज़ किस तरह की सिक्योरिटी देखी जा रही है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर अपनी आंखों के जरिए क्या कुछ देख पा रहे हैं सड़कों पर, जानने की कोशिश करेंगे। शब्बीर, आपको आवाज़ हमारी सुनाई दे रही होगी, तो ये बताइएगा कि आज 22वां दिन है, आज भी बंदिशें नाफिज हैं, सुबह का वक्त है, 10 बज चुके हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप?
हेलो, अब चेक। जी शब्बीर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही होगी तो हमारे सवाल का जवाब हाँ, कहीं अभी जो हालात हैं तकरीबन जैसा सनम बता रहे थे, पिछले कई दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हुआ यह है कि सरकार की तरफ से बंदिशें तो हटा ली गई। तकरीबन 69 पुलिस थाने जो हैं, जो हमसे कहा गया कि वहां से बंदिशें, दिन की जो बंदिशें हैं वो हटा ली गई हैं। लेकिन जो कारोबारी इदारे हैं, निजी ट्रांसपोर्ट है और ये चीजें, और सरकारी दफातर में काम तो शुरू हो गया लेकिन स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो मामूल की जिंदगी बहाल करने में ये मुश्किलें, ये चैलेंज सरकार को दरपेश हैं कि किस तरह इन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ये फिर से अपना नॉर्मल कारोबार शुरू करें। सना जी, वहीं स्कूलों की बात की जाए अगर, तो मिडिल स्कूलों को खोलने की भी बात हुई थी जिसमें असातिज़ा पहुंच रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। क्या अब बच्चे 22वें दिन दिखाई दे रहे हैं स्कूलों में? प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो वहां पर क्या कुछ बच्चों की तादाद देखी जा रही है 22वें दिन तक? और अगर बात मिडिल स्कूल की जाए तो वहां की क्या कुछ सूरत हाल है शब्बीर? सना, कुल मिला के पहले 1000 प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की गई, फिर 1500 मिडिल स्कूल खोलने की बात की गई। शुरू से हुआ ये कि बच्चे नहीं आए। जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, हम तकरीबन हर रोज ये इस तलाश में घूमते हैं कि कहीं बच्चे आए तो नहीं, लेकिन अभी तक हमारी तलाश जारी है, अभी हमें बच्चे स्कूलों में नहीं दिखाई दिए। वजह इसकी साफ है, जब हालात थोड़े से, ये जो हालात इस वक्त हैं ये तालीमी इदारों के लिए मुवाफिक नहीं है। बच्चे, अगर कोई वालिदैन अगर वो बच्चों को भेजना भी चाहे स्कूल तो वो नहीं भेजेंगे ऐसे हालात में, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है। आपके पास स्कूल की बस कब आएगी आपको नहीं पता। फिर जब बच्चा अगर बस में स्कूल में सवार होता है, वो स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, खैरियत से पहुंचा, इसका कोई निज़ाम नहीं है। स्कूलों के पास कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पे श्रीनगर में जो ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों से बच्चे रोज़ आपको कम्युनिकेशन मिलता था, एक मैसेज मिलता था कि आज स्कूल की बस देर हो जाएगी या आज स्कूल की बस 8 बजे आएगी, फलाने एक जो उनके स्टेशन हैं फलां स्टेशन पे इस टाइम पे आएगी। वो कम्युनिकेशन है नहीं। तो ऐसे वॉइड में कोई वालिद, कोई वालिदा अपने बच्चे को कैसे स्कूल भेजे, ये शायद सरकार की भी समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक डीही इलाकों का ताल्लुक है तो हम ये उम्मीद कर रहे थे, शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि शायद मुझे लग रहा था कि डीही इलाकों में ये करेंगे कि क्योंकि वहां पे सरकारी स्कूल ज्यादा होते हैं और एक महदूद इलाके में एक सरकारी स्कूल होता है, वहां से शुरू करेंगे। लेकिन वहां भी इन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं हुई। लोगों को, जो वालिदैन है, उनको कन्विंस करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है अभी तक। जी, तो वालिदैन को खदशा लाहा कि इसकी वजह से बच्चों को स्कूल नहीं वो भेज पा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बंदिशें वहां पर नाफिज की गई हैं। अब शब्बीर, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही